अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला के बारे में है। मैं अभी सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप लोग दूसरों के यानी उन लोगों के जो कुरान और सुन्नत डिस्कस करते हैं, कुरान और सुन्नत का पैगाम आम करते हैं, उन लोगों के जुमले पकड़ पकड़ के जब गुस्ताखियों के फतवे लगाते हैं और उनको जेल करवाते हैं और उनको सज़ा दिलवाते हैं, तो अपनों की भी ज़रा खबर ले लें। मुझे बताइएगा, मैं अभी आपको जो जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाऊंगा, मुझे बताइएगा क्या ये जो इन्होंने अल्फाज नमाज के बारे में इस्तेमाल किए हैं, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? और जो ये वाक़या बता रहे हैं, क्या ये वाक़या कुरान और सुन्नत में मौजूद है? और अगर कुरान और सुन्नत में मौजूद है तो कहाँ पर मौजूद है, और किस हदीस में है, किस आयत में है, किस ज़ईफ़ हदीस में मौजूद है, और ये वाक़या हम तक आया कहाँ से है, ये ज़रूर बताइएगा। और इस ही वीडियो के अंदर जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने नमाज के बारे में कोई अल्फाज यूज़ किए हैं, मुझे बताइएगा क्या ये गुस्ताखी नहीं है? कि गुस्ताखी सिर्फ वही करता है जो कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। तो आइए सबसे पहले हम जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला का ये बयान सुनते हैं, फिर हम बताएंगे, हम बात करेंगे और इसका जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी प्लस हमारी ज़ुबानी। तो आइए सबसे पहले जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला का ये बयान सुने, तो ये देखें। कादर दी गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुहानू पुठा कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाईयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत। हुन सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा नहीं चले गए कब्र। हुन मिर्जा जेल में बोलेगा उथे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। और चलिया तू पहले बुखारी दी हदीस का जवाब दे कि किंज 1.25 लाख कब्र चू निकल के मुस्तफा के पीछे खड़े हो गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हें छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आपने ये बयान देखा, इसके अंदर ये जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं कि गौस पाक अपने मुरीद की कब्र में चले गए और सवालो जवाब का जो सिलसिला होता है, फरिश्ते जो सवालो जवाब करते हैं वो ख़त्म करवा दिया और कहा कि ये मेरा मुरीद है, मेरे मुरीद को बख्श दिया जाए, मेरा मुरीद, उससे सवालो जवाब ना किए जाएं। ये उनके अल्फाज जो इससे भी टफ थे, मैं उसे आसान करके बता रहा हूँ। इन्होंने ये कहा और फिर इन्होंने बीच में ये भी कहा कि अब इंजीनियर आ जाएगा कि गौस पाक कब्र में किस तरह चले गए। फिर उन्होंने ये यहाँ तक तो चले किस्से कहानियां शुरू हो गई इनकी, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर इन्होंने एक बात कही कि नाउज बिल्ला माज अल्लाह, कुत्ते की नाउज बिल्ला माज अल्लाह नमाज, नाउज बिल्ला माज अल्लाह भौंक के सिवा कुछ नहीं है। यानी पहली तो बात यह है कि कुत्ता, आप बताएं, कुत्ता आप रिलेट कर सकते हैं नमाज को इस जानवर के साथ? नमाज को इस जानवर के साथ रिलेट कर सकते हैं क्या? ये जानवर नमाज पढ़ता है और इसकी नमाज यानी कुत्ते की माज अल्लाह नाउज बिल्ला, जो इन्होंने कहा है कि कुत्ते की नमाज भौंक के सिवा कुछ नहीं है, नाउज बिल्ला माज अल्लाह, ये जो इन्होंने बात कही है, ये बात जोन सी है ये कुरान और सुन्नत में मौजूद है? क्या ये अल्फाज गुस्ताखी नहीं है? नाउज बिल्ला माज अल्लाह, कुत्ते की नमाज के बारे में जो इन्होंने डिस्कस किया है, जो बताया, ये कहीं हदीस में, कहीं किसी ज़ईफ़ हदीस में कहीं पर मौजूद है? ये अल्फाज नहीं मौजूद। अगर इन लफ्ज़ों को पकड़ा जाए तो क्या ये लफ्ज़ गुस्ताखी नहीं होते? क्या कुरान और सुन्नत बयान करने वाले बंदे पर ही गुस्ताखी का फतवा लगेगा? और दूसरी बात ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से जो इन्होंने कहानी बताई है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की और अल्लाह की गुफ्तगू बताई है, ये किस किताब में मौजूद है? मुझे बताएं, कौन सी सही हदीस, कौन सी कुरान की आयत, कौन सी तारीख की किताब जिसमें ये वाक्य लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो इसे संदन साबित करके दिखाएं। एनी हाउ, ये तो मैंने बात बता दी, जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला का मैंने आपको एतराज सुना दिया। अब आते हैं हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जवाब के ऊपर, जो मैंने ढूंढा है, इन्हीं को जवाब दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, यानी जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया है। अब वो जवाब क्या दिया है, आए अब हम वो जवाब सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें,
صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے, ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں, ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے, وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا, اسے کسی آؤٹ سائڈر نے آبزرو نہیں کیا. ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں, اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی, تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ, ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ بس. وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے, اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے, ابھی میں چشتی رسول اللہ, اشرفی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے, کانفرنسیں کر رہے ہیں. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں, جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے, یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا, تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں, اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں. اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے. تو بزرگوں کو کہاں سے بابے کدھر, مزہ آیا, بابے تے شاہی کوئی نہیں. ایک نواں جملہ مارکیٹ چ آیا, اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر, تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے نہیں چھڑا سکتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ کہتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پہ آ کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ میری قبر میں عبد القادر جیلانی تو نہیں آ سکیں گے, تو میرا کیا بنے گا. جی لکھے ہے ادھر, جی اے لکھے نا تواڈے کول کے آن گے, تو پھر اسی تے چوہے بھی کٹاں گے کہ لکھے ہے کہ وہ نہیں آن گے. اوڑیاں نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا, او سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں, یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں, اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں, لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا, ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو جمال الدین قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی, جو انجینئر نے دیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا. ایک ایک چیز کا جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جمال الدین قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے, احادیث بتا دی ہیں. اور وہ احادیث کون سی تھیں یہ ساری تو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ اتنا زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, لیکن ایک حدیث میں ایسی ضرور ڈسکس کروں گا, ایک حدیث جس میں آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پلس اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جن کے نام کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے قادری, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت میں ان کو پیر مانتے ہوئے ہی انہوں نے اپنا نام قادری رکھا ہوا ہے نا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, بلکہ پڑھ کے سناتا ہوں ورڈ ٹو ورڈ, کہ شیخ عبد القادر جیلانی حافظ رحمہ اللہ تعالی کی نماز کا طریقہ کیا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز کا طریقہ کیا تھا, وہ نماز کیسے پڑھتے تھے. یہ تو انہیں اپنا پیر مانتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو, لیکن نماز اس طریقے پر نہیں پڑھتے جس طریقے پر شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے تھے. تو وہ نماز کیسے پڑھتے تھے, ان کی نماز کا طریقہ کیا تھا, وہ میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کس سے کہانی ہے. لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں, غنیت الطالبین کتاب کا نام ہے, کتاب کا پیج نمبر ہے 45, 46, 47. لیٹسٹ ایڈیشن ہو یا پرانا ایڈیشن ہو, 45, 46, 47 یہ 3 پیجز کھولیے گا, آپ کو نماز کا پورا طریقہ مل جائے گا شیخ عبد القادر جیلانی کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا جو طریقہ ہے نا, پریکٹیکل طریقہ, وہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. اور یہ چیز آپ کو, اگر آپ آج کل اے آئی کا دور ہے, آپ اے آئی سے بھی کہنا کہ مجھے ڈھونڈ کے دے دے, اس کتاب سے ڈھونڈ کے دے دے, اور کتاب کا نام یہ ہے, تو اے آئی آپ کو ڈھونڈ کے دے دے گا. تو میں نے اے آئی سے یہ حوالہ ڈھونڈ لیا, چیٹ جی پی ٹی نے ہمیں حوالہ دے دیا ہے. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو ایک ایک چیز. تو آئیں سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ کیا تھا. تو یہ دیکھیں,
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نماز کا طریقہ، کتاب غنیۃ الطالبین، اور اس کتاب کا پیج نمبر ہے 45، 46، 47۔ یہ 3 پیج نمبر آپ نے یاد رکھنے ہیں، آپ کو انشاءاللہ انہی پیجز میں سے مل جائے گا شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں کہ ان کی نماز کے طریقہ کے اہم پوائنٹ کیا کیا تھے۔ رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانا۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ کرتے وقت کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان ہے۔ رکوع میں جھکنے سے پہلے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی یہی رفع الیدین کیا جانا چاہیے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، حوالہ میں نے دے دیا ہوا ہے، اور میں یہ آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت بڑا پیر مانتے ہیں نا، ان کی ساری باتیں نہیں مانتے، یہ ان کی کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ حنفی حضرات نہیں مانتے۔ جب انہیں ہم یہ دلیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو حنبلی تھے، جب وہ تمہارے پیروں کے پیر حنبلی تھے تو تم کیوں حنفی ہو؟ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں۔ نیت کا طریقہ۔ نماز میں نیت زبان سے کہنا جائز نہیں، کیونکہ نیت قلب کا عمل ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں بلکہ دل سے ارادہ ہی کافی ہے۔ نماز کے شروع میں صرف اللہ اکبر کہنا ہی کافی اور جائز ہے، اضافی کلمات زبان سے کہنا مناسب نہیں۔ صف بندی، جہاں صفیں ترتیب دی جاتی ہیں، امام نمازی جماعت کا لیڈر کو چاہیے کہ وہ نیت کے بعد صفوں کو دائیں اور بائیں طرف دیکھ کر سیدھا کرے اور لوگوں کو کندھے سے کندھا ملا کر نزدیک صف بنائے تاکہ صفوں میں فاصلے نہ ہو، کیونکہ فاصلے شیاطین کے داخلے کا باعث بنتے ہیں۔ دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کا رکھنا، ہاتھوں کی ترتیب، ناف کے اوپر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا جائے، نہ کہ ناف کے نیچے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، اگر امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو آمین بھی بلند آواز سے کہا جائے، اور اگر پست آواز جیسے ظہر یا عصر میں سے پڑھ رہا ہو تو آمین بھی آہستہ ہی کہا جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی کے لیے لازم ہے، یہ نماز کا رکن اہم حصہ ہے اور اس کے بغیر نماز باطل ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی۔ خلافت میں خاموشی، امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرنا چاہیے تاکہ امام کی تلاوت میں کوئی خلل نہ آئے، لیکن پھر بھی مقتدی دل میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض سمجھ سکتے ہیں۔ خلاصہ، نماز کے آغاز، رکوع کے شروع اور خاتمے پر ہاتھ اٹھائیں، رفع الیدین، دل میں ارادہ کافی، زبان سے اضافی کلمات نہ بولیں۔ نیت، امام صف کو منظم کرے، نمازی ایک دوسرے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں۔ صف بندی، ناف سے اوپر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھیں، ہاتھ کی ترتیب، ہر نمازی سرکاری طور پر پڑھے، آمین آواز کی مناسبت سے ہو، سورہ فاتحہ اور آمین۔ امام کی تلاوت میں خاموش رہنا، دل میں پڑھنا منظور۔ خاموشی، میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ پوری کی پوری نماز کا طریقہ تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی نماز پڑھتے تھے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ والی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی، یا اپنی مرضی کی باتیں ماننی ہیں۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں نے جو آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سنایا ہے، آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ نماز کا طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یہ وہی طریقہ ہے جو اہل حدیث کی مسجد میں آپ چلے جائیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اہل حدیث اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہی جن کو آپ وہابی گستاخ وہ کہتے ہیں، ان کی مسجد میں کبھی چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ نماز اسی طریقے پہ پڑھتے ہیں، اور یہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طریقے پر پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طریقے پر پڑھتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس طریقے پر پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس طریقے پر پڑھتے تھے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جس پر پڑھتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور مطلب کیا ہے نماز کے طریقے میں کہ رکوع میں جانے سے پہلے ایسے دونوں ہاتھ اٹھانا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ایسے دونوں ہاتھ اٹھانا، اور ہر اوڈ رکعت میں یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں ہاتھ ایسے اٹھانا۔ یہ بہترین طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا، مطلب کہ آپ نارمل انداز میں اس کو پیوٹ مانتے ہوئے آپ ہاتھ ایسے اٹھائیں نا تو یہ بہترین طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا۔ انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آ جاتی ہے اور ہتھیلی کندھوں کی سیدھ میں آ جاتی ہے، دونوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، کانوں کو لگانا ثابت نہیں ہے، کانوں تک اٹھا سکتے ہیں یہ بھی ثابت ہے، کندھوں تک اٹھا سکتے ہیں یہ بھی ثابت ہے، اور ایسے اٹھائیں تو یہ بھی ثابت ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے نماز میں ہاتھ اٹھانے کا۔ اور پھر جو نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہاتھ ایسے ہی رکھتے تھے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرہ پر، ٹھیک ہے، اور ناف سے اوپر، جسے آپ دنی کہتے ہیں، دنی سے اوپر ہاتھ رکھتے تھے۔ ایسے بھی نہیں کرنا، بالکل ایسے نارمل انداز میں، یا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ ایسے دونوں ہاتھوں کو ایسے ناف سے اوپر رکھنا ہے۔ آپ یہاں رکھ لیں یا یہاں رکھ لیں، دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 740 ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 727 ہے۔ ان دونوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ دونوں طریقے پتہ لگ جائیں گے کہ یہی دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کے۔ پلس
नमाज में हाथ बांधने का बता दिया, नमाज की नीयत का जो मैंने आपको बताया। ये हनफी हजरात क्या करते हैं, सारी नमाज अरबी में और दुआ पढ़ते हैं, नीयत की दुआ ये करते हैं, नीयत की थी मैं इस नमाज दी, पिछे इस हाजिर इमाम दे, 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह तरफ काबे शरीफ दे ते अल्लाह अकबर, बाकी सारी नमाज अरबी में और नीयत पंजाबी में। अच्छा मुझे बताएं ये किसी हदीस में मौजूद है ये नीयत? अगर मौजूद है तो वो मुझे बताएं, मैं भी याद कर लूंगा। अरबी में मौजूद है या किसी हदीस में ये लिखा हो कि आपने नमाज से पहले नीयत करनी है और वो अपनी जुबान में करनी है, कहीं ये लिखा हुआ है? कहीं नहीं मिलेगा। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं जोहर की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने लगा हूँ, दैट्स इट, ये दिल में इरादा किया, नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सजदे में जाते हुए जो सा है, पहले हाथों को लगाना है, फिर घुटना लगाना है, फिर माथा लगाना है, यानी ये तरीका है सजदे में जाने का। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले घुटने लगाते हैं। खैर ये अलग से बहस है, लेकिन नमाज का तरीका जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था ना, वो वही तरीका बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है और वही तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। दलील फिर सुन ले, सही बुखारी की हदीस नंबर 736, 737, 738, 739 पढ़ें। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 730 पढ़ें। हाथ बांधने के लिए बुखारी की हदीस 740 पढ़ें और मुकम्मल एक ही हदीस में आपने सारी नमाज का तरीका देखना है तो सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 730 पढ़ लें। तो ये नमाज के तरीके की अहादीस जो उनसी हैं, जो सियाह सित्ता के अंदर मौजूद है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं उस बात के ऊपर जो जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला ने की है। इस दुनिया से जब बंदा चला जाता है तो क्या होता है, मुशरिक बंदे काफिर बंदे के साथ क्या होगा और मोमिन बंदे के साथ क्या होगा जो इस दुनिया से चला गया। अब दुनिया से तो उसका कनेक्शन खत्म हो गया हुआ है, अब उसके साथ होगा क्या? अब जो उसके साथ होगा वो चीजें भी हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं, हदीस में मौजूद है। सुनन अबू दाऊद की हदीस में ये चीज मौजूद है कि जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अगर वो बंदा मोमिन हो और अगर वो बंदा मोमिन ना हो यानी काफिर हो, मुशरिक हो, तो उसके साथ क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस हदीस में मिलेगा जो कि सुनन अबू दाऊद की हदीस है। हदीस का नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा जब मैं इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा। तो आए अब मैं सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर जो उनसे आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, सुनन अबू दाऊद हदीस में ये पढ़ता हूँ वर्ड टू वर्ड, तो आपको पता लग जाएगा कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ क्या होता है, फौरन उसका इस दुनिया से जाने के बाद क्या होता है। तो ये देखें, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। हम कब्र के पास पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हों, नहायत पुरसुकून और खामोशी से बैठे थे। आपके हाथ में छड़ी थी, आप उससे ज़मीन को रेत रहे थे। आपने अपना सर उठाया और फरमाया अल्लाह से कब्र के अजाब की अमान मांगो। आपने ये 2 या 3 बार फरमाया। और एक रिवायत में है जब लोग वापस जाते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है, जबकि उससे ये पूछा जा रहा होता है ए फ़लाँ तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। हुनाद ने कहा फरमाया उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाते हैं और उसे कहते हैं तेरा रब कौन है, तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है, तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं ये आदमी कौन है जो तुम में मबूस किया गया था, तो वो कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो कहते हैं तुझे कैसे इल्म हुआ, वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, मैं उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। जुरैर की रिवायत में मौजूद मज़ीद ये है कि यही सवाल जवाब मुस्दाक है अल्लाह अज़्ज़ वजल के इस फरमान का जो कि ये है। फिर वो दोनों रिवायत करने में मुत्तफ़िक हैं। फरमाया फिर आसमान से मनादी करने वाला ऐलान करता है तहकीक मेरे बंदे ने सच कहा है, इसे जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसको जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। फरमाया जन्नत की तरफ से वहाँ की हवाएं, राहतें और खुशबू आने लगती है और उसकी कब्र को इंतहाई नज़र तक वसी कर दिया जाता है। फिर काफर और उसकी मौत का जिक्र किया और फरमाया। अच्छा यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले हमने उस नेक और मोमिन बंदे का बताया इस दुनिया से जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। अब हम बताने लगे हैं काफिर बंदे के बारे में कि उसके साथ क्या होगा। तो आए अब हम आगे पढ़ते हैं।
उसकी रूह उसके जिस्म में लुटाई जाती है और वो उसके पास आते हैं और उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे ख़बर नहीं। फिर वो उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे ख़बर नहीं। फिर वो उससे पूछते हैं ये आदमी कौन है जो तुम में माबूस किया गया था। तो वो कहता है हाँ हाँ मुझे ख़बर नहीं। तो मनादी आसमान से निदा देता है कि इसने झूठ कहा, इसे आग का बिस्तर बिछा दो, इसे आग का लिबास पहना दो, इसके लिए दोज़ख की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। फरमाया कि फिर उस जहन्नम की तरफ से उसकी तपश और सख्त गर्म हवा आने लगती है और उस पर कब्र को तंग कर दिया जाता है हत्ता कि उसकी पसलियाँ एक दूसरी में घुस जाती हैं। जुरैर की रिवायत में मज़ीद है फिर उस पर एक अंधा गूंगा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जिसके पास भारी गुर्ज होता है, मतलब कि हथौड़ा। अगर उसे पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। फिर वो उसे उसके साथ ऐसी चोट मारता है जिसकी आवाज़ जिन्नों और इंसानों के अलावा मशरिक़ और मगरिब के दरमियान सारी मखलूक सुनती है और फिर वो मट्टी रेज़ा रेज़ा हो जाता है। फरमाया फिर इसमें रूह लुटाई जाती है। ये हदीस है सुनन अबू दाऊद, हदीस का नंबर है 4753। अब चेक करते हैं क्या ये हदीस सही है। जब हमने इसको चेक किया तो ये हदीस बिल्कुल सही है। हदीस का बाब है कब्र में सवाल किए जाने और कब्र के अजाब का बयान, ठीक है। और ये हदीस कहाँ कहाँ मौजूद है वो भी आपकी स्क्रीन पर सिमुलेशन वाली जगह पर नज़र आ रहा होगा। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला के इतराज़ के जवाब जो उनसे हैं वो मैंने आप लोगों को हदीस पढ़ के वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाए हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाई है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपने किससे कहानियों पर चलना है या कुरान और सुन्नत पर चलना है। फैसला आपके हाथ में, आपने ये बताना है क्या सिर्फ इंजीनियर ही गुस्ताख है या और भी लोग गुस्ताख हो सकते हैं। मतलब कि ये जो इस तरह की बातें करते हैं क्या ये भी गुस्ताख हो सकते हैं कि सिर्फ आपके फतवे के अकॉर्डिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी गुस्ताख हैं। प्लस जो मैंने आप लोगों को ये पढ़ के सुनाई है, अहादीस पढ़ के सुनाई है, इनका नंबर ना स्क्रीन पर जब आपको मैं पढ़ के सुना रहा था इनका नंबर मौजूद था। जैसे सुनन अबू दाऊद की हदीस मैंने पढ़ के सुनाई है ना तो इसका नंबर स्क्रीन पर आ रहा था। आपने तहकीक जरूर करनी है कि जो मैंने आपको हदीस का नंबर बताया है क्या ये वाकई ही सही है। और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब ये देखें, जब इनसे हम कहते हैं कि तुम कहते हो कि साडे गौस पाक, साडे गौस पाक, साडे अब्दुल कादिर जिलानी, साडे अब्दुल कादिर जिलानी, तो हम इनसे कहते हैं कि तुम अपने अब्दुल कादिर जिलानी जो कि हमारे हैं बेसिकली, तुम उनके तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ते। ये एतराज करते हैं कि वो हम्बली हैं। अच्छा, वो हम्बली हैं तो तुम हम्बलियों के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ते। वो तुम्हारे इतने बड़े पीर, पीरों के पीर हम्बली हैं तो तुम हनफी क्यों हो। ये सवाल इनसे जरूर पूछना चाहिए। और दूसरी बात ये, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो जाती है, जैसे जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला हैं, इनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, क्या ये अपने हर बयान में कुरान और अहादीस खोल के नहीं बयान कर सकते। अहादीस बताएं, कुरान की आयत बताएं, तर्जमे के साथ बताएं। क्या ये करना मुश्किल काम है इनके लिए या इन्हें आता नहीं है। ये करके बताएं ताकि लोगों को भी इल्म हो कि हमारा कुरान और सुन्नत हमें क्या बताता है और इनकी किस्से कहानियां हमें क्या बताती हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोग फतवे लगाने पर इतने ज्यादा है, ये उन लोगों को कह रहा हूँ जो लगाते हैं, सबको नहीं कह रहा, फतवे लगाने पर इतने ज्यादा आप कॉन्शियस हैं तो आप फतवा इन पर भी लगाए ना, जो कहते हैं कि नाउज बिल्ला माज अल्लाह, कुत्ते की नाउज बिल्ला माज अल्लाह नमाज भोंक तो अलावा कुछ नहीं, जो ये कहते हैं, इन पे क्यों नहीं फतवा लगता। इनको क्यों नहीं कहते गुस्ताख। क्योंकि आप कहेंगे कि ये आज के रसूल हैं, ये हमें किस्से कहानियां सुनाते हैं, इनके किस्से कहानियों से मजा आता है। जो बंदा कुरान और सुन्नत की बात कर रहा हो, हदीस में जो लिखा है हू बहू वैसा ही बता रहा हो, कुरान में जो लिखा है हू बहू वैसा ही बता रहा हो, उसको आप गुस्ताख डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा है। आप देखिएगा, नेक्स्ट आपको अल्लाह ताला तौफीक देते ये जरूर देखिएगा, 12 रबीउल अव्वल को आपने ना अलार्म लगा के सोना है और नियत करनी है कि 12 रबीउल अव्वल वाला मुबारक दिन है तो मैंने फजर की नमाज बाद जमात पढ़नी है। ठीक है, जब आप ये नियत करके सोएंगे ना,
और अल्लाह से अहद करके सोएंगे कि मैंने उठना है, तो आपकी आंख ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। जब आप फजर की नमाज के लिए उठे तो मस्जिद जाना है, घर नहीं पढ़नी। जब वो मस्जिद जाएंगे ना, तो आप ज़रा काउंट कीजिएगा कि कितने नमाजी मौजूद हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ उस मस्जिद में 100 से कम ही होंगे, 100 से ज़्यादा नमाजी नहीं नजर आएंगे आपको, ठीक है। आपने काउंट करना है, बल्कि ये तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर बता दिया है। 20-30 से ज़्यादा आपको नमाजी नजर नहीं आएंगे। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुबह के टाइम फजर की नमाज जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा नमाजी नजर नहीं आएंगे, ठीक है। आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है। फजर की नमाज पढ़ के आ गए, अब आपने मगरिब के टाइम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मगरिब के टाइम आपने जुलूस देखने हैं कि उसमें कितने लोग हैं। अपने मोहल्ले के लोग देखने हैं जो ये लाइटिंग कर रहे हैं और बड़ा कुछ इंतजाम कर रहे हैं, पहाड़ियां बना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, वो कितने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके अपने मोहल्ले में ही सैकड़ों की तादाद में आपको वो लोग नजर आएंगे जो जुलूस निकाल रहे होंगे और सब कुछ कर रहे होंगे। तो फिर आप सोचिएगा कि क्या गुस्ताख रसूल वो होता है जो नमाज पढ़ता है, या गुस्ताख रसूल वो होता है जो दीन में बिदअत इजाद करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा फीही फहुवा रद्दुन। जिसने हमारे दीन में ऐसी चीज इजाद की जो हमारे दीन में नहीं थी, तो वो रद्द है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद है। सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सबसे बदतर काम वो हैं जो दीन में नए नए शामिल किए जाएं, और हर नया शामिल किया गया काम दीन में बिद्दत है, और हर बिद्दत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाएगी। हर गुमराही कुल्ला बिद्दतिन दलाला, हर हर गुमराही जो उनकी है ना, जहन्नुम में ले जाएगी। हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाएगी। यानी आपने जब बंदे ने दीन में कोई चीज ऐड की ना, हमारे दीन एक तो होता है स्पोर्टिव चीजें, मिसाल के तौर पे मस्जिद में कालीन बिछे हुए, आप कहेंगे कि ये भी बिदअत है, और भाई ये स्पोर्टिव चीज है, इसमें दीन में कोई एडिशन नहीं हो रही। आप कहेंगे कि पंखे लगे हुए हैं और स्पोर्टिव चीज है ये दीन की, इसमें दीन में कोई नई चीज ऐड नहीं हो रही, ये उसकी स्पोर्टिव चीज है। दीन में ऐड चीजें वो होती हैं जो आप इज्तमाही तौर पे इकट्ठे हो गए, मिसाल के तौर पे जैसे हनफी हजरात नमाज के फौरन बाद, अब तो कुछ हनफी हजरात भी ठीक हो गए हुए हैं माशाल्लाह से, उनको भी अकल आ गई है, लेकिन अभी भी कुछ हनफी हजरात ऐसे हैं नमाज के फौरन बाद ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र शुरू कर देते हैं। बड़ा जबरदस्त जिक्र है, बड़ा अफजल जिक्र है, लेकिन वो यहाँ पर साबित नहीं है। नमाज के फौरन बाद वो ये जिक्र शुरू कर देते हैं, और उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि तुसी कलमे दे इनकारी हो। उन्हें कहा जाए कि हम कलमे के इनकारी नहीं है, लेकिन ये जिक्र इस जगह पे साबित नहीं है। फिर वो कहते हैं पढ़ने में हर्जी क्या है। उनसे बंदा कहे कि अगर आप जो सा है बकरा ज़बह करते हैं, तो बकरा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के ज़बह करेंगे तो क्या वो हलाल हो जाएगा। किसी मसलक के आलिम से फतवा ले ले, वो कहेगा नहीं हलाल होगा, जब तक आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ेंगे वो हलाल नहीं होगा। कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने से या कोई कुरानी आयत पढ़ने से वो बकरा हलाल नहीं होगा, जब तक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ेंगे वो बकरा हलाल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाई, यही एग्जाम्पल फिट होती है इन चीज़ों पे कि दीन में आप नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों का हमें हुक्म दे के गए हैं हमने वही करना है, और जिन चीज़ों से मना करके गए हमें वो छोड़ देना है। आप एक और चीज़ देखेंगे कि जितने भी आपके हनफी हजरात हैं, जितने भी आपके ये सुन्नी हजरात अपने आप को कहते हैं, आप देखेंगे 70% लोग उनकी दाढ़ियाँ नहीं होंगी, क्लीन शेव होंगे या खत रखा होगा, ठीक है। दाढ़ी नहीं होगी, ऐसे दाढ़ी माफ की हो और मूछें हल्की हो, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने क्लीन शेव की होगी या स्टाइलिश सा खत रखा होगा, और कहा जाएगा तो कहेगा दाढ़ी कोई फर्ज तो नहीं है ना। हाँ, इनके जुलूस निकालना फर्ज हो गया, इनके 12 रबीउल अव्वल पे पहाड़ियां बनाना फर्ज हो गया, जो नहीं बनाता वो गुस्ताख हो गया, निसार तेरी चहल पहल पे वो शेर लगा दिया। लेकिन जब हम दाढ़ी की बात करेंगे तो कहेंगे फर्ज तो नहीं है ना। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी तहकीक है, दाढ़ी फर्ज है, मर्द पे दाढ़ी फर्ज है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी नहीं थी क्या, बताएं, थी ना। तो आप क्यों नहीं रखते जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत सुन्नत थी। ये वो खूबसूरत सुन्नत है जो कब्र में हमारे साथ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, जमालुद्दीन कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला इन्हें कुरान और सुन्नत पर ले आए।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें भी कुरान और सुन्नत पर ले आए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, पूरी वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत अल्फाज निकले हों, तो पहले ही मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। अपना भाई समझ के माफ़ कर दें। मेरे लिए कोई राय है, कोई सजेशन है तो मुझे बता दें कि आप अपना ये ठीक कर लें, लहजा ठीक कर लें, या आप अपना आप गलत बात करते हैं ये ठीक कर लें, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी कर लूँगा। प्लस हर वीडियो के एंड पे मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा। अब कमेंट में अप्रिशिएट करने का तरीका क्या है? कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी से खुश हो जाऊंगा, और फिर मैं इस तरह की मजीद तहकीकी वीडियोस आप तक लाता रहूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।